प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आपके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉब्लम। हमने आपको पिछले लेक्चर में ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 रूल्स, इनके बारे में कुछ एग्जाम्पल और उनके फॉर्मूला आपको बता दिए हैं। अब उसके ऊपर कुछ हमारी मिक्सअप प्रॉब्लम है कि आपका कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में दिया होगा, आपको कैसे उसमें ये तीनों रूल जो है अप्लाई करने हैं। तो उसके आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम है, एवलुएट इंटीग्रल 0.5 से 1.1 x into y into dx by using Simpson 1/3 rule with the help of given table। अब ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक तो ये टेबल दी गई है। टेबल में क्या है, ये x की वैल्यूज है 0.5, 0.8 एंड 1.1 और ये आपकी x की वैल्यू है। अब ये इंटीग्रल इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। ये आपकी x की लिमिट है, यानी कि x कहां से कहां तक जा रहा है 0.5 से। अगर हम x की बात करें तो वो कहां से कहां तक जा रहा है 0.5 से 1.1। और इस टेबल से हमें ये भी पता लग रहा है कि x की वैल्यू सबसे पहले 0.5 लेनी है, बीच में 0.1 लेनी है। तो यानी कि हमने इसे केवल इसको दो ही पार्ट में तोड़ा है। क्लियर? तो ये टेबल आपको गिवन है, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन से बस हम बच गए और ज्यादा नहीं है। तो आपको क्वेश्चन देख के समझना भी है कि इसे किस तरह सॉल्व करना है। इसकी अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये है आपका फंक्शन x इंटू वाई। तो इसे भी हम टेबल में बढ़ा लेते हैं। अगर हम इसी टेबल को आगे बढ़ाएं या उसको अलग से रखें या इसको एक फंक्शन मान लो, f इंटू एक्स का जो है वो आपका x इंटू वाई है। ये जो फंक्शन आपका एक्स वाई का फंक्शन है। तो सबसे पहले आप ये दोनों चीजें ले लो, यानी कि अगर हम बात करें f 0.5 और 0.4804 तो क्या होगा, बस इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है 0.4804। तो ये आपका आ जाएगा 5 4 जा 20, 5 40 24, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये आपका इसकी वैल्यू आ गई। ये आपका हो जाएगा y। अब हम f दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं 0.8 और 0.7262, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है आपको 0.7262। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आपकी ये आ गई। उसके बाद हमने थर्ड लिया 1.1 और 0.9281, इन दोनों की प्रोडक्ट। तो ये तो आपका आ गया y2 और ये आपका आ गया y3। तो इसमें फंक्शन क्या था आपका, x और y का फंक्शन है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें केवल x का ही फंक्शन था, इसलिए हमने उसे fx लिखा था। यहाँ पे xy का फंक्शन है तो यहाँ पे आपको xy लिखना है। तो y2, y2, y3 वैल्यू निकालने के बाद हमें इसे सॉल्व करना था सिम्पसन 1/3 रूल से। तो उसके लिए आप यहां से एक चीज और देख लो, h की वैल्यू आपको n तो पता लग ही गया, n जो है इसमें 2 है, नंबर ऑफ पार्ट्स 2 है, क्योंकि उसने टेबल में दिया था एक पार्ट ये रहा, दूसरा ये रहा। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे ये 3 पार्ट में डिवाइड किया, नहीं, ये केवल ऑर्डिनेट्स हैं। ये y1 ये x की वैल्यू है, तो जो भाग है इसके 2 ही है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। h की वैल्यू यहाँ से हमें वैसे पता लग रही है कि 0.3 है, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 0.3। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो हमने h की वैल्यू निकालनी बताया कि कहां से कहां तक जा रहा है। तो 1.1 में से आपको 0.5 को लेस करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाएगा 0.6/2 यानी कि 0.3। तो दोनों तरीके से आप फाइंड कर सकते हो h की वैल्यू। अब आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है, सिम्पसन 1/3। तो बाय सिम्पसन 1/3 रूल क्या कहता है, इंटीग्रल a से b y इंटू dx h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म इंटू +2 इंटू ओड टर्म प्लस 4 इंटू इवन टर्म्स। अब आपको केवल यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो क्या होगा,
एच की वैल्यू कितनी है 0.3/3, पहली टर्म ये रही आपकी और लास्ट टर्म ये रही, तो y1 प्लस y3, तो y1 कितना है 0.24020 प्लस लास्ट टर्म क्या है 1.02091 प्लस 2 इंटू ओड। अब इसमें देखो आप ओड टर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें y2 जो है वो इवन है, तो ओड टर्म आपकी 0 आ जाएगी, प्लस 4 इंटू इवन टर्म आपकी ये, यानी कि 0.58096। तो जो टर्म नहीं है आपकी उसकी जगह हम 0 रख लेंगे। बस अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो ये आपका इससे लेस होके आपका 10 इंटू इन दोनों को आपस में ऐड कर लो, तो 1 9 और 2 11 0 0 यानी कि 1 2 4 6 और ये आपका 0.2.1, ये 0 हो गया, प्लस इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई करके ये आ गया। इन दोनों को फिर हम ऐड करेंगे 415819, इस साइड में रख के आप इनको ऐड कर लेंगे। फिर आप इसमें इसको इससे डिवाइड करके हमारा 0.1 आएगा, ये 10 नहीं आएगा, तो ये 0.1 की हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट जितने भी वो कहे इसे हम 3 डिजिट तक भी लाके छोड़ सकते हैं। तो ये था आपका, ध्यान रखना है अगर इस तरह का क्वेश्चन है उसने टेबल बना के दिया तो आपको n कैसे फाइंड करना है, h कैसे फाइंड करना है, जो भी फॉर्मूला उसने कहा सिम्पसन उसी फॉर्मूले का यूज करना है और इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अ रिवर इज 80 मीटर वाइड, द डेप्थ d in meter at a distance x meter from one bank is given by the following table। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यानी कि नदी का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है लगभग वो ज्ञात करना है। तो इसके फिगर से थोड़ा सा हम समझ लेंगे। सपोज ये आपकी रिवर है, यहां से यहां तक कितनी डेप्थ है, उसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, ये टोटल जो है 80 मीटर है। तो जो आपकी रिवर है वो कुछ इस तरह से होगी, ये जो आपका किनारा है यहां से थोड़ा सा ऐसे गहराई होती है रिवर की। क्लियर? नदी जो है साइड से कम गहरी, यहाँ पे और गहराई, तो इस तरह से फिर घटती चली जाती है। तो उसने एक टेबल दिया है आपका x की वैल्यू, x आपका यहाँ, अगर हम इस बिंदु की बात करें तो यहाँ पे x भी 0 है और d भी 0 है, यानी कि अगर हम इस किनारे की बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में गहराई जो है 0 होगी। अब जैसे जैसे x हमारा बढ़ता चला जाएगा वैसे ही हमारी गहराई क्या है उसने इस टेबल के अकॉर्डिंग दी है कि जैसे आपका x 10 मीटर होगा तो गहराई 4 मीटर है, जैसे आप 20 पे पहुंचे तो गहराई 7 मीटर हो गई, जैसे आप 30 पे पहुंचे 9 मीटर हो गई, 40 पे 12, 50 पे ये। तो ये टेबल को आपको समझना है कि दिया क्या है। तो ये 10 है, ये 20, ये 30, 40, 50, 60, 70 और ये आपका लास्ट में 80। तो हमने क्या किया, इस पार्ट्स को, ये हमें एरिया फाइंड करना है इसका, A, B और ये C, इस क्रॉस सेक्शनल इसका एरिया फाइंड करना है। क्लियर है? तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या है, इसमें आपका फंक्शन गिवन नहीं है। उसने क्या काम किया है, डायरेक्ट हमें d की वैल्यू दे दी, d की वैल्यू यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, तो हम क्या करेंगे इन्हीं को ऐड कर देंगे बस सिंपली। अगर फंक्शन देता तो फिर हम उस पे x की वैल्यू रखते तो जो भी फंक्शन की वैल्यू आती, लेकिन उसने क्या काम किया, इसमें डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू निकाल के दे दी, ये है आपकी y। तो अब क्या है, इसमें हम सारी चीजें फाइंड करें क्योंकि हमें इसमें नहीं दिया कि कौन से मेथड से इसको सॉल्व करना है, ट्रेपेजॉइडल से करना है या सिम्पसन से करना है, सिम्पसन के 1/3 या 3/8 से। तो आपकी मर्जी, इसमें कोई भी आपका रूल जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन
सारे ही रूल में सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि n कितना है। n कितना है, इसमें से कितने पार्ट में इसने डिवाइड किया है, 1, ये आपकी y1 है, y2, y3, y4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर ये आपकी 9 है तो नंबर ऑफ पार्ट्स इससे एक कम होता है, यानी कि उसने 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। इसको उसने कितने भागों में बांटा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भागों में उसने इसको डिवाइड कर दिया इक्वल में। अब आपको क्या करना है, h निकालना होता है। तो h गिवन है, एक पार्ट की डिस्टेंस कितनी है, उसने 10 10 में डिवाइड कर दिया, यानी कि पहले 10 फिर 20 30। तो या तो यहां से समझ लो, या फिर आप क्या करोगे, 80 में से 0 लेस करके 8 से डिवाइड करोगे, या उसने डायरेक्ट यहां पे दिया है कि आप इसका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना है इसका, h इक्वल टू 10। तो h की वैल्यू आ गई आपकी 10। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 8 पार्ट में। तो 8 पार्ट में आप सिम्पसन से, अगर आप सिम्पसन लेके चलोगे तो सिम्पसन के 2 हैं, एक तो 1/3 3/8। तो इसमें 1/3 फॉलो होगा, अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि जो 8 है वो मल्टीपल है 2 का। अगर यहाँ पे 9 होता तो इसमें 3/8 रूल अप्लाई होता। तो हम देख लेते हैं बाय सिम्पसन 1/3 रूल। तो क्या होगा, जो एरिया आ जाएगा आपका, डायरेक्ट हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वो हो जाएगा h/3 फर्स्ट एंड लास्ट प्लस 2 इंटू ओड टर्म प्लस 4 इंटू इवन टर्म। तो यहां पे रख लेते हैं h/3, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी y1 प्लस y9 प्लस 2 इंटू ओड टर्म कौन कौन सी होगी, 3, 5, 7, यानी कि y3, y5 और y7 प्लस 4 इंटू इवन टर्म। इवन टर्म होगी y2, y4, y6, y8, y2, y4, y6, y8। अब देख लो इसमें कोई टर्म छुट्टी ना हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 ही आपकी ऑर्डिनेट्स थी, यानी कि y की जो वैल्यू 9 है वो 9 ही हमने यहाँ पे पुट कर दी। सिम्पसन 1/3 रूल लेके चल रहे हैं, उसका ये फॉर्मूला था एरिया निकालने का। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू कितनी है, 10/3। h की वैल्यू कितनी है 10। y1 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 प्लस 2, y3 7, 12, 14, 7, 12, 14 प्लस और टर्म कौन कौन सी है, 4, 9, 15, 4, 9, 15 और 8। अब ये बस कैलकुलेशन है सिंपल, इसे आपको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 10/3, 3 प्लस 7 और ये 21, 23, 33, 32 जा 66 प्लस 9, 4, 13, 13, 8, 21, 26, 36, 36 इंटू 4 144। तो 10/3 इन सबको हम ऐड कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4, 10, 13, 5, 11, 2। तो ये आपका सॉल्व करके आ गया आपका 10 इंटू 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा 7 और 1 71, यानी कि मीटर स्क्वायर। एरिया आपका मीटर स्क्वायर में होता है। तो इसको फिर से आप एक बार समझ लो। उसने पूछा क्या है, एक नदी है जो 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है, ये इसकी गहराई है। तो उसने क्या काम किया कि 10-10 मीटर पर उसने उसकी गहराई नाप ली, और नापने के बाद उसने एक टेबल बनाई कि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, ये आपकी गहराई उसने ये मेजर कर ली। अब उसने जो पूछा था इस फिगर के अकॉर्डिंग इसका एरिया पूछा है, अप्रोक्सीमेटली इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया निकालने का हमारे जो सिम्पसन है, ट्रेपेजोइडल, ये सब रूल है। हम क्या करते हैं, एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने डिवाइड किया तो डायरेक्ट उसने गहराई दे दी हमें, ये हमें नापने की या निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ना उसने कोई फंक्शन दिया था।
तो अब हम केवल इन डी से ही उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हमने इन सबको सिम्पसन के अकॉर्डिंग इन्हें हमने सबको ऐड कर लिया, जो भी फॉर्मूला था डायरेक्ट ये उसने y1 y2 y3 की वैल्यू दे दी। फिर हमने सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला अप्लाई किया, ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। उसके बाद वैल्यू पुट करी और ये आपका आंसर आ गया। तो आपको देखना है क्वेश्चन में वो कभी कभी डायरेक्ट कुछ अपने आप ही सॉल्यूशन दे देता है। आपको y, इससे पहले आपका फंक्शन देता था क्वेश्चन में, वहां पे आपको y1 y2 बनाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या उसने एक टेबल दी है बना के बस आपको ये हल्की सी फिगर माइंड में रखनी है कि उसने दिया क्या है और हमें इसमें निकालना क्या है, क्या उसमें लेके चलना है। तो ये सारी चीजें तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वेलोसिटी v आपका किलोमीटर पर मिनट में है ऑफ मोटरसाइकिल विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इन गिवन एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम t एज फॉलो। एक मोटरसाइकिल का वेग जो है, जो विराम अवस्था से आपकी चलकर एक निश्चित समयांतराल पर t मिनट पर ये है। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कवर्ड इन 20 मिनट। एक मोटरसाइकिल है जिसकी स्पीड है आपकी v और वो t टाइम पर उसका जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट टाइम पर ये है, इस टेबल के अंदर गिवन है। तो आपको ये फाइंड करना है कि उसने 20 मिनट्स में लगभग कितनी दूरी तय की है। तो इन क्वेश्चन से आपका ये भी पता लगा है कि जो हमने तीनों रूल सीखे हैं उनका क्या यूज है। तो आपके इससे पहले वाला एग्जांपल और ये एग्जांपल दोनों ही आपके थ्योरेटिकल थे कि आपको इसमें फंक्शन गिवन नहीं है, इसमें आपको फंक्शन बनाना है। तो इसमें फंक्शन कैसे बनेगा, सॉल्यूशन लेके चलते हैं इसका। आपने यहाँ पे देखा कि जो एक मोटरसाइकिल है स्टार्टिंग में क्या है, जैसे आपका t = 0 होगा तो v भी आपका 0 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है बाइक खड़ी है तो वहां पे वेलोसिटी भी 0 होगी। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो t की लिमिट कहां तक जा रही है आपकी 20 तक। अगर हम लिमिट की बात करें, लिमिट ऑफ t की बात करें तो वो कहां से कहां तक जा रही है 0 to 20, ये मिनट्स में की है। अब आपने पढ़ा होगा जो वेलोसिटी होती है वेग जो होता है वो होता है ds/dt, यानी कि दूरी बटे समय। वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो आपका टाइम होता है वेलोसिटी ds/dt। इसे हम लिख सकते हैं ds = v × dt। क्लियर? दोनों तरफ का इंटीग्रेशन जैसे हम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा ds = v × dt। अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट कहां से कहां तक जा रही है 0 से 20 की। अगर हम लिमिट की बात करें टेकिंग लिमिट तो वो आपका आ जाएगा 0 से 20, ds की बात की जा रही है तो वो आपका आ जाएगा 0 से 20 v × dt। अब आपको ये चीज फाइंड करनी है। अब इसमें जो ये फंक्शन है वो फंक्शन की वैल्यू उसने डायरेक्ट टेबल में गिवन है। जैसे जैसे आप टाइम को चेंज करते जा रहे हैं तो जो वेलोसिटी की जो डायरेक्ट वैल्यू है वो गिवन है इस टेबल में। तो जो आपका फॉर्मूला है सिम्पसन का, जिसको कितने पार्ट में उसने डिवाइड किया वो भी देख लो आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक आपका 0 भी कैलकुलेट होगा इसमें, यानी कि 11, यानी कि इसमें इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है 10 पार्ट में। अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पे सबसे पहले x = 0 तो t = 0 और यहाँ पे जब x = 20 होगा तो t = आपका 0, यानी कि वो यहां से स्टार्ट करता है v 0 और यहाँ पे भी v आपका 0, यानी कि बाइक यहां से स्टार्ट होती है चलना और यहाँ पे आके वो फिर रुक जाती है। तो वेलोसिटी जहां स्टार्ट होगी वहां भी 0 होगी, जहां रुकेगी वहां भी 0 होगी। तो बीच में फिर उसने जो मेजरमेंट किया, सबसे पहले 2 मिनट लिया, फिर 4, फिर 6, फिर आपका 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। तो कितने पार्ट हुए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n इक्वल टू, n की बात करें तो n इक्वल टू हो गया यहाँ पे 10। और जो आपकी कोऑर्डिनेट्स आएगी, जो कोटि आएगी, वो हम इसी टेबल में या बढ़ा लेते हैं। ये आपका h निकाल लो पहले। h इक्वल टू अगर हम बात करें तो हमें पता लग रहा है एक पार्ट की डिस्टेंस कितनी है 2। यहां से कहीं से भी देख लो 2 4 6, यानी कि एक पार्ट की जो डिस्टेंस है वो 2 है। अब आपकी जो y1 है वो डायरेक्ट दे रखी है। अगर हम y1 की बात करें तो y1 हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे 0 है और यहां पे v कितना है 2 पे 10 है। तो हम यहां पे नई टेबल बना लेते हैं। नई टेबल बना लो। यहां पे x ले लो, यहां पे आपका v है, तो जब x 0 है ये भी आपका 0। x 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। तो क्या होगा, 2 पे कितना है, 2 पे आपका 10, 18, 6 पे आपका 25, 29, 32, 20, 11, 5, 2 एंड 0। तो ये है आपकी, ये आपका y1 हो जाएगा, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, y10 और y11। अब हम सिम्पसन के फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, तो यहां देख लो क्या होगा। तो बाय सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला या रूल कह सकते हैं, या इसे आप कहेंगे फर्स्ट रूल ऑफ सिम्पसन। तो क्या कहता है वो, ए से बी डायरेक्ट ये ले लेते हैं हम, y इंटू डी एक्स, तो h/3 फॉर्मूला लिख देते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 इंटू और टर्म प्लस 4 इंटू ईबिट। अब इसे हम यहां पे ले लेते हैं। तो लिमिट कहां से कहां तक जा रही है आपकी, 0 से 20 तक। निकाल क्या रहे हैं हम, ये चीज निकाल रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा 0v इंटू डी टी। h की वैल्यू रख देता है, h की वैल्यू कितनी है 2, तो 2/3 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है आपकी y1 यानी कि 0, या चलो लिख देते हैं y1 प्लस y11। ये तो आपकी आ गई फर्स्ट एंड लास्ट। उसके बाद ओड टर्म, ओड कौन सी है 3 5 7 9, आगे तो 11 ले चुके हैं, यानी कि प्लस 2 इंटू y3 y5 y7 प्लस 4 इंटू इविन। इविन कौन कौन सी बची, यानी कि y2 y4 y6 एंड y8। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आपका आ गया 2/3, y1 की वैल्यू 0 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 18 29 20, 18 29 20 और 5, 20 और 5। यहां पे हमारा एक y9 और है, प्लस 4 इंटू 2, y2 की वैल्यू 10 10 25 32, 10 25 32 और 11 और 2, 11 और 2, यहां पे y10 हो रहेगा प्लस y10।
रखने से पहले ये भी देख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपकी ये 11 ही थी y की वैल्यू, वो हमारी सारी पुट हो गई। अब इसे आप केवल सॉल्व करोगे तो 2/3 0 प्लस इन सबको ऐड कर लो, तो इसकी मल्टीप्लाई करके आपका इसका एडिशन 72 72, इसका एडिशन 80, फिर 2 की मल्टीप्लाई की इसमें 4 की मल्टीप्लाई, तो 2 की मल्टीप्लाई 144, 4 की मल्टीप्लाई 320, उसके बाद इन दोनों को जोड़ के 464, 2 से मल्टीप्लाई 928/3, और इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 309.333 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस आपकी जो है किलोमीटर में गिवन है, तो वही आपकी यूनिट आएगी। तो आपने देखा कि इन दोनों एग्जाम्पल में कि इसका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का कहाँ यूज है, हमें ये भी पता लगे किस तरह के क्वेश्चन हमारी डेली लाइफ में बनते हैं और कैसे हम सिम्पसन के द्वारा उन्हें सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों ही एग्जाम्पल में आपकी टेबल गिवन थी, तो टेबल में आपको ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें फंक्शन गिवन नहीं था, डायरेक्ट आपकी y1 y2 यानी कि ऑर्डिनेट्स की वैल्यू गिवन थी। क्लियर? तो आपको इसमें इस टेबल में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको 0 0 और लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग की उसने नहीं दी। इस टेबल में स्टार्टिंग में हमें पता ही है, जब हम खड़े हैं तो हमारा स्टार्टिंग का टाइम जब 0 होगा तो हमारी बाइक खड़ी होगी, और जब बाइक रुकी होगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होती है। तो यानी कि x = 0 पे v की वैल्यू 0 है। अगर आपने ये चीज छोड़ दी तो आंसर में गलती हो जाएगी, तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी है। तो ये आपके एग्जाम्पल था, एक और लेके चलते हैं ताकि और चीज क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 6 1/1 + x² dx। अब ये हमने एक जनरल क्वेश्चन उठाया है और ये क्वेश्चन हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है सिम्पसन 1/3 से या 3/8 रूल से या ट्रेपेजॉइडल, ये क्वेश्चन हो तो सकता है तीनों मेथड से, लेकिन वो पूछता किस मेथड से है, आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हम तीनों मेथड से सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्यूशन लेके चलते हैं। जो आपका जो फंक्शन है वो क्या दिया है इसमें, fx = 1/1 + x², ये आपका फंक्शन है। और लिमिट क्या गिवन है x की लिमिट आपकी गिवन है 0 से 6 तक। तो अब h बराबर कैसे निकलेगा, b - a/n। n अब आप क्या लें, तो n हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं इस क्वेश्चन में ताकि हमारे तीनों ही मेथड अप्लाई हो जाए। अब बात करेंगे ट्रेपेजॉइडल की, तो n की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन अगर बात करते हैं सिम्पसन 1/3 की, तो इसमें जो n है वो मल्टीपल होना चाहिए 2 का, और सिम्पसन जो 3/8 रूल है इसमें तो n होता है मल्टीपल ऑफ 2, इसमें होता है मल्टीपल ऑफ 3, और इसमें n की वैल्यू कुछ भी हो या 1 का मल्टीपल ऑफ 1। तो हम इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज हम n की वैल्यू 6 - 0.6 ले लेते हैं, लेट n = 6 मान लेते हैं। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6/6 यानी कि 1। तो इसे हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये आपका आ गया 1 2 3 4 5। क्लियर? वो तो केवल एक ही मेथड से इसको सॉल्व कराएगा, या तो सिम्पसन 1/3 है, तो अगर आपको n × 2 का लेना है तो इसे 4 भागों में भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हमने इसमें 6 में डिवाइड किया है ताकि हम आपको समझा सके, केवल समझाने के लिए कि तीनों फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन को हम तीनों फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने 6 लिया तो 6 इसमें भी फिट बैठा है, मल्टीपल 3 का भी है और वो 1 का भी मल्टीपल है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आपको x = 0 पे, तो फंक्शन आपका ये है y = fx = 1/1 + x²। तो सबसे पहले आपको f0 की वैल्यू निकालनी है, f1 की वैल्यू निकालनी है, f2 की वैल्यू निकालनी है, f3 की वैल्यू, f4 की वैल्यू, f5 की वैल्यू एंड f6 की वैल्यू। तो जब 0 रखोगे तो 1/1 + 0 यानी कि 1/1, ये आ गई 1,
अब आपको 1 रखना है तो 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। अब आपको 2 रखना है तो 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 1/1 प्लस 4 यानी कि 1/5 यानी कि 0.2। ये आपकी y1 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू एंड ये y3। यानी कि आपको क्या निकालना है, y1 निकालना है, y2 निकालना है, y3, y4, y5, y6 एंड y7। कैसे निकलेगा, ये आपका f0 के बराबर होगा, ये f1 के बराबर होगा, ये f2 के बराबर, f3 के बराबर, f4 के बराबर, f5 के बराबर एंड दिस f6 के बराबर। तो ये सारी चीजें हम साइड में फाइंड कर लेंगे। f3 की वैल्यू 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 1/1 प्लस 9 यानी कि 1/10 यानी कि 0.1। ये आ गई आपकी y4 की वैल्यू। अब 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/17, 1/1 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 16 यानी कि 1/17। ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 25 यानी कि 1/26 और ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 36 यानी कि 1/37। तो 1/70 ये आपका आ गया 0.0588, 1/26 ये आपका आ गया 0.0385 और ये आपका आ गया 1/37 0.027। ये आपका y5, y6 एंड y7। अब सबसे पहले लेके चलते हैं हम बाय सिम्पसन 1/3 रूल। 1/3 रूल क्या कहता है आपका, यह आपका आ जाएगा a से b y इंटू डी एक्स इक्वल टू h/3 फर्स्ट एंड लास्ट प्लस 2 इंटू ओड प्लस 4 इंटू इवन। ये आपका फॉर्मूला। तो h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू आपकी निकली 1, तो 1/3 फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, ये फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि 1 प्लस दिस 1 प्लस 0.027 0.027 लास्ट टर्म है प्लस 2 इंटू, अब और टर्म कौन कौन सी है, एक तो ये है, एक 5 है, बस ये दो ही है, तो 0.2 प्लस 0.05 0.0588 प्लस 4 इंटू इवन टर्म देख लो कौन कौन सी है, एक तो 0.5, एक y4 की वैल्यू 0.1 और एक आपकी आ जाएगी y6 0.0385। तो इसको केवल सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद आपका 1/3 1.027 प्लस इसको ऐड किया तो 2 इंटू 0.2588 प्लस 4 इंटू इसको आप ऐड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3856.0। इसे हम सॉल्व कर लेंगे 1/3, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई, इसमें 4 की मल्टीप्लाई, फिर इन तीनों को ऐड किया तो 4.0986, इसको 3 से हमने डिवाइड किया तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका सिम्पसन 1/3 रूल। अब इसके बाद हम लेके चलते हैं सिम्पसन 3/8 रूल। तो इसके बाद हम देख लेते हैं सिम्पसन 3/8 रूल क्या कहता है। तो फॉर्मूला क्या था उसका, 3h/8 इंटू फर्स्ट एंड लास्ट प्लस 3 इंटू, इसमें जो टर्म थी पहले को छोड़ के सेकंड और थर्ड थी यानी कि y2 प्लस y3 प्लस फिर एक छोड़नी है, फिर 5 और 6 यानी कि 5 और 6, इसके बाद आगे टर्म खत्म हो जाती है, प्लस 2 इंटू जो भी टर्म आपने छोड़ी है, एक 4 छोड़ी थी, 2 3 यानी कि बस 4 छूटी है, इसके बाद इनकी वैल्यू, तो 3 h की वैल्यू 1/8 फर्स्ट एंड लास्ट 1 प्लस 0.027 प्लस 3 इंटू 2 और 3
यानी कि 0.5 प्लस 0.2 प्लस 5 और 6 0.0588 प्लस 0.0385 प्लस 2 इंटू y4 की वैल्यू 0. इसे अब हम सॉल्व करेंगे. 3/8 1.027 प्लस, तो इनका एडिशन ये आ गया 0.5 0.2 एंड दिस इन चारों का एडिशन ये आ गया और 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया. फिर इसमें हमने 3 की मल्टीप्लाई की. 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद 2.3919. फिर इन तीनों को ऐड करने के बाद 3.6189. इन तीनों को ऐड करो. फिर उसमें 3 की मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ गया 1.3571. तो ये था आपका सिम्पसन 3/8 रूल. इसके बाद हम देखेंगे ट्रेपेजोइडल रूल. तो बाय ट्रेपेजोइडल रूल क्या कहता है, h/2 इंटू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू ऑल टर्म. तो ये ट्रेपेजोइडल रूल क्या कहता है, h/2. h की वैल्यू क्या है आपकी 1/2. फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म है 0.027 यहां पे गिवन है, प्लस 2 इंटू ऑल टर्म. जितनी भी आपकी टर्म है बची वो सबको ऐड करेंगे. 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.0588 प्लस 0.385 प्लस, बस. इसके बाद 1/2 ये आपका आ गया 1.027 प्लस 2 इंटू इन सबको ऐड करके तो इनका एडिशन आ गया आपका 0.8973. इसमें 2 की मल्टीप्लाई 1.7946. इन दोनों को ऐड किया, फिर हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 1.4108. ये आपका आंसर. तो हमने इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से किया है. अब आपको क्लियर हो गए होंगे तीनों मेथड. अगर हम आंसर की बात करें तो ट्रेपेजोइडल से 1.4108 और सिम्पसन से जो हमारा आंसर आया था वो 1.3662 और जो सिम्पसन 3/8 है तो 1.34571. तो लगभग मिलते जुलते आएंगे. मैच तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर जो है इसमें थोड़ा मिलता जुलता आता है. तो आपको अगर ज्यादा ही आंसर एक्यूरेट लाना है तो उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में हमें ज्यादा डिवाइड करना पड़ेगा. क्लियर. तो आपने इस एग्जांपल से हमने तीनों आपको मेथड सिम्पसन 1/3 3/8 एंड ट्रेपेजोइडल तीनों से हमने इसको सॉल्व करना बताया. तो यहाँ तक क्या है लगभग आपका ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है. तो ये तीनों मेथड आपको अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं. कुछ जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप बुक से करके या हमारे लेक्चर को बार बार देख के आप ये तीनों मेथड क्लियर कर सकते हैं. बस इसमें आप तीनों के तीनों फॉर्मूले अच्छी तरह आपको याद रखने हैं. क्लियर. बाकी इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं. बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.